मिस्टर गवर्नर ने अपनी बात कर दी है और ये जो बात रखी है उसमें ये बात बहुत क्लियर हुई है कि कोई भी मेजर ऐसा स्टेप नहीं उठाया। जो लाइंस थी वो लाइंस थी ही, और आप देख पा रहे होंगे मार्केट्स पर भी कोई खास असर नहीं है। मैंने जैसे आपको शुरुआत में भी कहा, एक नॉन इवेंट जैसा रह जाएगा। हाँ, लेकिन डिक्लेरेशन अच्छी हुई है। देखिए, मैं इस मामले में जब सारी स्पीच को सुन रहा था तो मेरे को मन में एक पॉइंट हो रहा था कि मिस्टर गवर्नर इस मामले में बहुत ऑनेस्ट है जब वो इन्फ्लेशन की बात बोलते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, इन्फ्लेशन पिछली बार से स्लाइटली बढ़ेगा, बट क्वार्टरली इन्फ्लेशन Q1, Q2, Q3, Q4 सबका उन्होंने दिया। मेरे को किसी में भी इन्फ्लेशन 5% से ऊपर नहीं दिखी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो मेरे को सबसे अच्छा लगा वो था ग्रोथ को लेकर, जो उन्होंने बताया कि हम Q1, Q2, Q3, Q4 तक के ग्रोथ भी दे देते हैं आपको, जिसमें FY25-26 तक की ग्रोथ उन्होंने दी है। उसमें कहीं भी मेरे को 7% से नीचे कुछ नहीं दिख रहा। और यही बात आपने बजट के अंदर भी सुनी होगी, स्लाइटली प्लस माइनस 1-2% ऊपर नीचे, सॉरी 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ सो हुआ। अब आप देखिए बैंक निफ्टी जो ड्यूरिंग द स्पीच करीब 250 पॉइंट 300 पॉइंट चला गया था, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है और सिर्फ 22 पॉइंट की ही गिरावट रह गई है। और निफ्टी के अंदर सिर्फ 84 पॉइंट, यानी कि जहां से हमने पॉलिसी शुरू की थी वहीं पे हम वापस आ गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि निजी तौर पर डाटा के बेसिस पर कि बैंक निफ्टी आज थोड़ा ऊपर आ सकता है, थोड़ा कमाल कर सकता है। 3 चीज़ें टिपिकली सुननी थी बैंक निफ्टी मार्केट को। पहला, आप ग्रोथ पे क्या कहते हो, आप लिक्विडिटी पे क्या कहते हो, आप पे क्या कहते हो, आप ग्लोबल पे क्या कहते हो। एक बात उन्होंने पता है क्या बताई, जो आपने गौर भी की होगी। उन्होंने कहा ठीक है, ग्लोबल में जो भी हो रहा है, दिक्कत हो रही है, हमारे पास हर चीज़ हमने बफर में रखी हुई है। ये वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने, बफर। तो बफर में है हमारे पास हर चीज़। तो मेरे को लगता है कि सारी चीज़ों का उन्होंने अच्छे से देखभाल रखा है और उस चीज़ से अच्छे से अवगत हैं किस समय ग्लोबल मार्केट के अंदर भी कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या हो रही है। तो मेरे को पॉलिसी के अंदर एज सच कुछ खास नेगेटिव वाला मामला दिखा। और एक और चीज़, जो वो बैंकिंग पे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि सिंगल डे बैंक क्लियरेंस, चेक क्लियरेंस का मामला भी वो सुलझा रहे हैं और वो हो रहा है। तो इसका एक बड़ा बेनिफिट होगा कि वाइट मनी ट्रांजेक्शन्स जो हैं, और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। सिंगल डे क्लियरेंस अगर चेकिंग के अंदर आ जाता है, और ये बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को और फाइन ट्यून कर दिया गया। मेरे साथ डीपी सिंह है SBI म्यूचुअल फंड से, मेरे साथ दिवांग शाह भी हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड से, माधवी अरोड़ा MK ग्लोबल से, अजय कनवल सर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सभी आप अपनी स्क्रीन पर सामानों को देख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और स्क्रीन पे मेरे को पंथ जी और दीपक जी भी दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अजय सर, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, आपने इस पॉलिसी के अंदर क्या रीड किया सर? पहले आप बहुत सही बोल रहे थे। फर्स्ट वेरी क्लियर थिंग इज डायरेक्शन सही है। 4.2 से MPC ने रेट होल्ड किया एंड बेसिकली अब अगर इन्फ्लेशन, मेनली फूड इन्फ्लेशन सेटल हो जाएगा, then we may see the first interest rate cut. But normally from a 5.1 has become a 4.2, तो डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। GDP भी रीआइटरेशन है 7.2 का। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कि हमारा GDP 7+ होगा। सो आई थिंक दोज आर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आई थिंक 3, हम बैंकर्स को बोला गया कि थोड़ा इनोवेटिव हो जाइए, क्योंकि हमारे डिपॉजिट ग्रोथ रेट और बढ़नी चाहिए टू कवर द क्रेडिट ग्रोथ। उसमें मैं एक पॉजिटिव मैसेज भी ये देखूंगा, ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है, विच इज वेरी गुड फॉर इकोनॉमी। एंड डिपॉजिटर्स के लिए गुड न्यूज है, बिकॉज हम बैंकर्स को और इनोवेटिव होके डिपॉजिट में इनफ्लो बढ़ाना पड़ेगा। काफी ऑल्टरनेट्स में जा रहा है पैसा। सो आई थिंक वो बैंकर्स के लिए और डिपॉजिटर्स के लिए बहुत जरूरी बात है। बट इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ है, स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेगी। आई थिंक ये इंडिकेशन भी क्लियर है। आई थिंक एक ट्रेंड देखा है हमने, विच इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे RBI का बहुत ध्यान है। उन्होंने देखो डिजिटल लेंडिंग एक्ट जो प्रबंध बनाया है अभी, सारे रेगुलेटेड एंटिटीज हमारा जो जो डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो पब्लिकली अवेलेबल कर देंगे। इसमें पब्लिक एट लार्ज के लिए बेनिफिट हो जाएगा। अनऑथोराइज्ड जो भी चल रहा है वो बंद हो जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल रहेगी, उसमें भी चॉइस भी बढ़ जाएगा। एंड लास्टली आई थिंक अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कस्टमर फोकस, स्पीड बढ़ा दी। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में स्पीड फास्ट भेज दीजिए, चेक क्लियर, they've made a प्रबंध to make that faster, UPI की लिमिट बढ़ा दी। I think if you talk of big trends, is consumer protection, customer convenience, good credit growth, bank should focus on deposits, हमारा GDP पर strong है, and I think there is a bit more watchfulness. And to be fair, चाहे वो yen carry trade unwinding होगा या ईरान इजराइल का प्रेशर है, there are some external factors I think we'll have to be watchful of, but I think we should all take
लॉट ऑफ हैप्पीनेस, इनके ट्रेंड परफेक्ट है, कोई ट्रेंड में चेंज नहीं है। हाँ, नहीं सर, ये पॉइंट आपका टेकन है। और मैं एक बार बताऊं, कई बार ना बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है। आज सर की पूरी स्पीच में कहीं आपने ना ही उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं ऐसा रीड कर रहे थे, ना ही उनकी स्पीच में था, ना ही उनके कहीं वर्ड्स में ऐसा दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। वो कॉशियस हैं, हर चीज़ को नोट कर रहे हैं। और उनका जो पुराना सब्सटेंस रहता है कि भाई टेक्नोलॉजी इंग्रेडिएंट डालो बैंकिंग के अंदर, से डरना नहीं। हम बैठे हैं, जब हमने 5.5 की 6 की इन्फ्लेशन को हैंडल कर, तो 4 की इन्फ्लेशन को हैंडल करना क्या बड़ी बात है। और ग्रोथ को लेकर तो सरकार ने बजट में जस्ट पहले बोला, और हमने आपको जस्ट पहले ही क्लियर किया कि इस बार पॉलिसी के अंदर आपको हूबहू जीडीपी की वही रेशियो दिखेंगी जो रेशियो मिस्टर एफएम ने मिसेस एफएम ने अभी बात रखी सामने। तो मिस्टर गवर्नर ने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी, वापस से रिकॉल इनफैक्ट मैं करा दिया। एक बार डीपी सर से भी पता कर लेते हैं। डीपी सर, आपकी रीडिंग क्या है पॉलिसी पे? नहीं, मेरी रीडिंग तो जो मैं एक्सपेक्टेड था वही है कि बस देयर विल बी मोर एम्फेसिस विल बी ऑन द इन्फ्लेशन, ग्रोथ इज देयर, बट दे विल लुक एट द हेडलाइंस एक्चुअली। तो हेडलाइन में जैसे आप बोल रहे हैं कि देयर वाज नो बॉडी लैंग्वेज, कुछ भी नहीं है, स्टांस भी सेम है। तो दिस इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, नथिंग मच, इट्स लाइक ए नॉन इवेंट ओनली एज वी वर टॉकिंग अर्लियर। ज़्यादा बदलाव नहीं है। अजय सर, आपसे जानना चाहेंगे, आरबीआई गवर्नर एक और चीज़ कही कि डिपॉजिट अगर आपको बढ़ाना है तो नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आएं। कितना क्रूशियल और किस तरह के प्रोडक्ट ये हो सकते हैं? मतलब बैंकों की स्ट्रेटजी यहाँ से क्या होने वाली है अब? सी प्रोडक्ट्स में तो लीवर्स वही हैं, वेरी फिक्स्ड हैं, विच इज एक इंटरेस्ट रेट ऑप्शन होता है, उसमें वेरिएशन होता है। फॉर एग्जांपल हमने जना का देखी और कुछ और बैंकों ने भी ऐसा किया है, मंथली इंटरेस्ट शुरू कर दिया है। अलग अलग डेबिट कार्ड पे रिवॉर्ड प्रोग्राम होते हैं, वो थर्ड लीवर होगा। बजट में तो वो एक डिफरेंशिएशन भी आ गया कि जो एडवांटेज था लिक्विड फंड्स को और डेट फंड को वर्सेस डिपॉजिट, वो तो उन्होंने बिल्कुल कम कर दिया है। सो जो एडवांटेज था कि मैं लिक्विड फंड में चले जाऊं and I will get a short-term gain or a long-term gain impact, that has been nullified. So I think banks that way has been brought to some parity where money was flowing out from a tax disadvantage. तो वो कम हो गया है. I think that will certainly see a big inflow into banks. The other thing is is a reach out. मतलब अभी भी अगर आप देखिएगा मार्च में cash in the system was 2 times of what it was pre-demonetization. मतलब हम बैंकर्स को अब जाके घरों से बिजनेसेस को ये बोलना कि ये कैश जो बैंकों में रखेंगे उनको भी इंटरेस्ट मिलेगा, प्रोडक्टिव यूज भी आ जाएगा उस पैसे का। एंड आई थिंक देयर इज वर्क टू डू अस, वर्क फ्रॉम द बैंक साइड, कि जो लास्ट माइल है उनको अंदर लाना है, कैश इकोनॉमी में कम करना है। एंड आई थिंक दैट विल बी अनदर वे। सो इट विल बी इंटरेस्ट रेट, it will be more innovation around how deposit products are structured, example being monthly interest. It will be reward program around debit, and it will be more hard work using our branches and our people that we can bring more money into banks. Now, how do we? I don't think so there is an answer for banks to compete with equity funds. That is not the interest at all, but it's just to increase the savings rate across the board. आरबीआई के गवर्नर सर की जब स्पीच चल रही थी ना, तो उन्होंने बैंकों से रिलेटेड एक पॉइंट जो कही, उस पर आपसे दिवांग जी हम राय लेना चाहेंगे। वो ये कि डिजिटल लेंडिंग को लेकर कहा है कि उसके इकोसिस्टम पर वो लगातार काम कर रहे हैं, पब्लिक रिपोजिटरी बनाया जाएगा और उससे जो गैर कानूनी जो लेंडिंग एप्स हैं उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसेगी। एक बड़ी चिंता रही है ना सिर्फ आरबीआई के लिए बल्कि कंज्यूमर्स के लिए भी। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको भी ऐड करेगा, थोड़ी सहारा मिलेगा इस कदम से? हमारा कहना एक्चुअली, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी काफी स्टेटस को थी ऑन रेट्स, सो बॉन्ड मार्केट्स के लिए कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, आज काफी म्यूटेड इम्पैक्ट रहेगा। हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि बॉन्ड मार्केट्स क्या देख रहे थे पॉलिसी से, अगर आप सोचेंगे तो बॉन्ड मार्केट सोच रहे थे कि ओएमओ सेल्स आ सकते हैं जिससे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, वो कुछ भी नहीं आया है। सो ऑन द लिक्विडिटी फ्रंट एवरीथिंग आरबीआई रिमेन स्टेटस को। जो आपने स्पेसिफिक बात करी, आई थिंक दे हैव ऑलवेज शोन कंसर्न्स ऑन दीज एप्स एंड डिजिटल लेंडिंग। सो वहां से हमें हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि आरबीआई हमेशा विजिलेंट रहा है और ऐप बेस्ड लेंडिंग उनको अच्छा नहीं लगता है, विच कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। सो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनेज करने के लिए दैट्स द स्टेप्स विच आरबीआई हैज ऑलवेज बीन प्रोएक्टिव इन टेकिंग।
आई थिंक आरबीआई ऑल्सो बीन कॉशियस। अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने काफी लास्ट 6 से 9 महीने में काफी रिस्क वेट्स बढ़ाए हैं सर्टेन सेगमेंट के लिए। आज भी आरबीआई ने बात करी कि टॉप अप लोन ऑन होम इक्विटी ऑन फॉर एनबीएफसीज और बैंकिंग सेक्टर में कहाँ वो लोग, उनको कोई स्पेसिफिक कंपनीज में दिखते हैं कि पॉलिसीज इधर नहीं हो जा रही है। सो आरबीआई हैज बीन एक्चुअली वेरी वेरी कॉशियस एंड वे अहेड कि क्रेडिट में कोई डेलिक्वेंसीज या क्राइसिस ना आए। सो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि ये जो रिस्क वेट्स और ये सब थोड़े बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट इंपल्स के लिए नेगेटिव रहेगा इकोनॉमी के लिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्रेडिट ग्रोथ कम होगा एट एन इकोनॉमी लेवल। हाँ, ऑब्वियसली एनबीएफसी से बैंक क्रेडिट की तरफ बढ़ सकता है, बट एन ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस वुड बी क्रेडिट इंपल्स के लिए नेगेटिव रहेगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। ये ठीक है पॉलिसी पे, पर इस बीच आप देखिए तो पॉलिसी को सराहते हुए बाजार भी दिख रहा है, क्योंकि निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी आई है। पर इस बीच खास तौर से पेटीएम का जो स्टॉक है उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। यूपीआई की लिमिट अब 1 लाख से 5 लाख कर दी है, तो इसके चलते भी एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। पर इस भी हमारे साथ अब माधवी अरोड़ा भी हैं एमके ग्लोबल की। माधवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका फर्स्ट टेक क्या है पॉलिसी में, और आपके लिए क्या कुछ की हाईलाइट्स रहे? For me as well, policy was largely a non-event, right? I mean, there was a lot happening through last 7 days or so, जहाँ पे global narrative काफी ज़्यादा fluid रहा है, काफी ज़्यादा swing किया है, from being a soft landing to a state of hard landing to now probably market getting into a zone where they realize they probably overreacted to it. तो काफी financial market का जो turmoil था, there was a sense that RBI के रिएक्शन फंक्शन में वो शायद अपीयर करता, मगर गवर्नर की स्पीच में देयर वाज नॉट मच ऑफ अ मेंशन ऑफ द सेम, पार्टली आल्सो बिकॉज डोमेस्टिकली आपके रिस्क असेट्स इतना ज्यादा मूव नहीं करे एक्सेप्ट फॉर एक्विटीज। देयर वाजंट मच ऑफ अ वॉलेटिलिटी दैट यू सॉ, एंड आल्सो सॉर्ट ऑफ सबसाइडेड फॉर बियॉन्ड अ डे और सो। सो आई थिंक द आरबीआई को उसकी वजह से थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि वो अपने पॉलिसी मेकिंग और डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस कर सके, और वही 4% टारगेट पे जो स्टिकीनेस है, they continue to focus on that. I think to be very fair, this time around inflation has been quite persistent. If you look at the last 12 months or so, almost 8-8% आपका food inflation average किया है, and this time around across food category there has been an increase. So अगर आपका vegetable prices थोड़ा सा smoothen हो भी जाता है after summer disruptions, you may still see segments like pulses which may remain a little higher until the kharif output actually hits the market. So I think food inflation definitely is a worry. It's one reason इसकी वजह से 4% आप नहीं achieve कर पा रहे हैं, मगर demand side of the economy is also not very strong. My sense is that वो spillover risk जो RBI जिसके बारे में बात कर रहा है, it doesn't seem to be the case in my forecast, where we are still looking at core inflation remaining below 3.75% through the whole of FY25. हमारा growth का भी understanding थोड़ी सी कमजोर है against the Reserve Bank. We are looking at growth at around 6.5%, and we think that उसी the weaker demand pressure will sort of keep the core inflation also relatively low. So I think in all, one thing is very clear, that RBI, till the time there is no major financial disruption that you're seeing in the world, RBI काफी focused रहेगा अपने 4% inflation target पे, और mostly wait and watch mode पे ही रहेगा till the time we actually see global winds change dramatically. ऑलमोस्ट जो है इन लाइन ही आया है उम्मीदों के मुताबिक। पर डीपी सिंह जी, एक बार आपसे आरबीआई का जो टेक है पूरे बैंकिंग सिस्टम पे, उस पे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ जो है आरबीआई ये कह रहा है कि डिपॉजिट्स को लेके थोड़े से चैलेंजेस हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से बिल्ड करना है, इस पे उनका फोकस है, और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम ग्रोथ देख रहे हैं सेक्टर में, और भी कुछ मेजर्स जो है उसको क्लियरली मॉनिटर करना चाहिए। जो रिटेल लोन्स है वहाँ पे एक्सेस लेवरेज ना करें, उसको केयरफुली मॉनिटर करें। तो कहीं ना कहीं क्या ये थोड़ी से कंसर्न्स आ सकते हैं बैंकिंग काउंटर्स के लिए या फिर बैंकिंग सिस्टम के लिए? आप कैसे देख रहे हैं इसे? I don't think actually this is the
an action towards everybody to be disciplined. Actually आज के रोल में NBFC जो छोटे बैंक्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और इनका ये कॉशन करते रहते हैं समय समय पे. So that's why we call our regulator being the one of the best and most proactive. So they read it and they keep on cautioning. तो उससे कम से कम ये आ जाता है कि अगर कोई campaigns वगैरह चल रहे हैं बैंक्स में to do something which रिजर्व बैंक थिंक्स दैट देयर कुड बी सम प्रॉब्लम, तो उस पे थोड़ा-सा ठहराव लाने की ज़रूरत है. जैसे उन्होंने बात की कि डिपॉज़िट्स में इनोवेशन की, तो उसमें नॉट ओनली द इंटरेस्ट पेमेंट्स एज़ वाज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, बट हाउ द लिक्विडिटी इज़ टू बी प्रोवाइडेड, हाउ मोर टेक्नोलॉजिकल एप्स can help people to understand that 24/7 they can do whatever they want to do. In any case, all of the banks are doing it, but today the bigger risk is on the cyber security side. When they are talking about the कि अपने IT के ऊपर ध्यान दें, तो उसका actually underlying message ये भी है कि they have to keep a closer watch on everything, the whole ecosystem, which include the security. The IT security is the biggest issue with all the banks today. And we have seen in recent past globally that there's so many attacks on this thing, and banks are very, very vulnerable to that. Every time talking about IT is also underlying message is always to take care of these things, because IT is becoming an integral part of the overall system. Banks के ऊपर see pressure is because the most of the savers are now turning into investors. So naturally, there's a pressure on the savings lying in the bank deposits, and people are investing, looking at the ways and means of investing in other opportunities, other avenues. Equities, till the time the party is going on, yes, lot more money will keep on coming into equities, and there are big SIP flows that will continue. But as is being said earlier, the money in the market, the cash in the market is the biggest area of growth where banks have to work on. So that's the message which has been given, and that's rightly so. There's nothing actually extraordinary, but there's a cautionary stance for the banks time and again, which always RBI talks about. ठीक है सर, आपने बिल्कुल वही बात बोल दी जो एक्चुअली में अजय जी के मन में भी चल रही होगी और मेरे भी मन में भी चल रही थी. मैंने कुछ दिन पहले यूनियन बैंक से भी यही बातचीत की, उन्होंने भी यही कहा सर डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं हमारे पास कासा में. अजय सर आप तो अच्छे से समझ ही रहे होंगे, डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं. वो बोल रहे भी मार्केट के अंदर हमको 15% रिटर्न मिल जा रहा है 6 महीने में, इंडेक्स में पैसा लगा के FD में हमको तो 7.5% मिल रहा है रिटर्न, वो भी पूरा साल पैसा लगा के. ये जो सेवर है ना, वो जो इन्वेस्टर में तब्दील हो रहा है, ये थोड़ा सा बैंकर्स को भी मेरे को लग रहा है कि एक चैलेंजिंग और एक टफ टाइम है. अब आपको डिसाइड करना है क्या उस कंपनी या उस कंपनी के बैंक में पैसा डालना है या उसके शेयर में पैसा डालना है. तो ये उसी मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप शेयर रखना चाहते हो कि बैंक उनके सामने रखना चाहते हो. पैसा एक ही है, या तो इन्वेस्टर बना दो या तो क्लाइंट बना लो, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसा बना लो. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. अजय सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. माधवी मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला. दिवांग आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपका टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट था. सिंह साहब शुक्रिया आपका. पंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.